नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मार्च 2026। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 10 सवालों पर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह ने नेपाल के प्रमुख युवा नेता भी है और काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं, जिसको प्रधानमंत्री के रूप में अगला नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बिटवीन विच कंट्री इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड कंडक्टेड? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों से निपटान के लिए सैनिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो फ्रीडम शील्ड किसके मध्य आयोजित किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगा यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य। अगला सवाल है, एसीबीआईपी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता किस में आयोजित हुई है? तो ये हुई थी The 35 meetings of ACBIP was held under the chairship of whom? तो ये हुई थी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। इस बैठक की अध्यक्षता हुई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशंस बोर्ड ऑफ द इंडिया प्रोजेक्ट की 35वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इस बैठक में परमाणु ऊर्जा और वैज्ञानिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो राज्यों का दौरा करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट विच टू स्टेट्स? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु का दौरा करने की घोषणा की है। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? केरल और तमिलनाडु राज्य। अगला सवाल है, भारत ने किन देश को 1000 मैट्रिक टन चावल भेजा है? इंडिया सेंड 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस टू विच कंट्री? तो ये भेजा है मलावी देश को। किस देश को भेजा है? मलावी देश को। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के मलावी देश को 1000 मैट्रिक टन चावल भेजा है। यह सहायता खाद्य सुरक्षा और मानवीय सहायता के तहत दी गई है ताकि वहां के लोगों को भोजन की कमी से राहत मिल सके। तो कौन सा देश हो जाएगा? मलावी देश। अगला सवाल, एडीबी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर का सोशल टर्म्स लोन लॉन्च किया है? तो एडीबी लॉन्च अ सिंडिकेटेड सोशल टर्म्स लोन ऑफ हाउ मैनी मिलियंस डॉलर्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो ये किया गया है 500 मिलियन डॉलर। अमेरिकी एशियाई विकास बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के सिंडिकेट सोशल टर्म्स लोन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार देना, उनको उद्यमिता और आर्थिक अवसर को बढ़ावा देना, ताकि महिला की सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो किसने दिया है? एशियाई विकास बैंक ने दिया है 500 मिलियन डॉलर का लोन। अगला सवाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके जन्म की घोषणा की है? यूनियन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ व्हाट? तो उसने घोषणा की है 4 चीता शावक होने की घोषणा की है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भारत में चल रहे चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत 5 चीता शावकों का जन्म हुआ है। यह परियोजना भारत में फिर से चीते की आबादी को बढ़ावा शुरू करने के लिए की गई थी, जिसमें अफ्रीका से चीते लाए गए थे। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटिया 2026 में भाग लेने के लिए भारतीय दल कहां पहुंचा है? द इंडियन कॉन्टिनेंट रीच वेयर टू पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिटिया 2026? तो ये पहुंचा है सेशल्स। कहाँ पहुंचा है? सेशल देश पहुंचा है भारतीय दल लामिटिया 2026 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए। लामिटिया 2026 भारत और
सेशल्स के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध अभियान और सैन्य सहयोग को मजबूत करना। तो ये इंपॉर्टेंट लगा देना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लामिटिया 2026 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत और सेशल्स के बीच में। अगला सवाल, श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a head coach of Sri Lanka team men's cricket teams? तो ये किया गया है गैरी क्रिस्टन को। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं एक पूर्व क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन को श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे पहले भारतीय टीम के 2011 विश्व कप जीतने वाले पहले कोच भी रह चुके हैं। जिस टाइम 2011 विश्व कप में भारतीय टीम ने ये विश्व कप जीता है उस टाइम भारत के कोच भी रह चुके हैं गैरी क्रिस्टन्स। और अभी कहाँ बनाए गए हैं? ये बनाया है श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। आज का लास्ट सवाल है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या बना रहा है? अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट्स व्हाट इज इंडियाज बिकमिंग? तो ये बन रहा है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स। स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन रहा है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिकी जैसे बड़े देशों से हथियार खरीदता है। सिप्री की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है स्वीडन में। याद रखना सिप्री। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।